उनकी बेटी की शादी थी, तो वो मैया के बहुत बड़े भक्त थे वो जी। तो नगरकोट जा रहे थे मैया को लेने। मैं चलूँगी लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि जहाँ भी तुम पीछे मुड़ के देख जाओगे मैं वहीं पे अंतर ध्यान हो जाऊँगा। और एक बात और बता दूंगा आपको इम्पोर्टेंट, जिस दिन हमारी मैया की आरती होती है, ये 9 देवी हैं, 9 बहन हैं, तो 9 बहन जहाँ भी हैं सब मंदिर बंद हो जाते हैं उस दिन। आप पता करना, चैत नवरात्रि तीज के दिन जब हमारी मैया की आरती होती है 9 बहन यहीं पे आ जाती हैं। अच्छा, यहीं पे। ये बड़ी अनोखी बात है। ये मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हम अपने पिताजी से बोलेंगे तो वो थोड़ा लेट सुनेंगे हमारी बात को जी, बिल्कुल। और वही बात हम अपनी माँ से बोलेंगे तो सबसे पहले माँ हमारी बात सुनेगी। होती है, सभी देवी आती है यहाँ पर और सभी लोग आगरे के पैदल आते हैं वहाँ से। तुरंत फल देने वाली देवी है, तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे स्थान में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैं नहीं जानता मैं कब तक शेयर करूंगा आप सभी के साथ में, लेकिन अभी चल रहे हैं नवरात्रे और ये नवरात्रे आज यहाँ पे 5वां नवरात्रा है जब मैं यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने के लिए। और जिस स्थान में मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए ये है यहाँ पे सेमरी माता जी के दर्शन होते हैं यहाँ पे। बहुत आनंदपूर्वक मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे बैक साइड में ये वही स्थान है जहाँ पे आज हम आप सभी को लेकर आए दर्शन कराने के लिए। और बताया जाता है ये स्थान 700 साल पुराना है। 700 साल पहले यहाँ पे माता रानी प्रकट हुई थी। आज यहाँ पे हम आप सभी को दर्शन तो कराएंगे, साथ में जो लीला है वो जानेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार यहाँ पे माता रानी प्रकट हुई और क्या यहाँ की पूरी कथा है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे दर्शन होने वाले हैं। जब हमें पता चला था पहली बार यहाँ के बारे में कि 700 साल पुराना ये माता रानी का मंदिर है, तो स्पेशली हम काफ़ी दूर यहाँ पे आए हैं। हालांकि नवरात्रि का टाइम है तो यहाँ पे मेला लगता है, मेला यानी कि दुकानें लगती हैं। और जो मंदिर का मार्ग है वो बहुत पतला होता है, यानी कि पैदल आएंगे तो बेटर होगा। हम लेके आए यहाँ पे गाड़ी। वैसे आप आएंगे नॉर्मल दिनों में तो आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ पे मेला लगता है तो थोड़ी बहुत समस्या होती है गाड़ी में आने के लिए। गाड़ी आप गेट के बाहर अपनी खड़ी करके आप यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन कराते हैं आज आप सभी को और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार हमें माता रानी के दर्शन होते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। जय माता दी। यहाँ पे महाराज जी हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि माता रानी के जो हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर हमें दर्शन हुए माता रानी के, और यहाँ की कथा के बारे में जानना चाहेंगे हम कि माता रानी किस प्रकार प्रकट हुई और कब प्रकट हुई यहाँ पे माता रानी और कितने समय पहले मंदिर बना था, इसके बारे में बताइए। ये मंदिर का जो निर्माण है वो संवत 1313 का है। 1313 का? संवत 1313 का, करीब 700 साल, 700 प्लस कुछ साल हो गए जी। पहले जो हमारे बाबा थे ठाकुर अजीता सिंह जी, उन्होंने मतलब मैया रानी ने स्वप्न दिया उनको, उन्होंने एक 1313 में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। तब से लगातार उनके जो वंशज हैं वो मैया रानी के सेवा करते आ रहे। और काफ़ी पहले की बात है तो एक भगत थे ध्यानु भगत आगरा के, ध्यानु भगत थे आगरा से, तो वो मतलब उनकी बेटी की शादी थी, तो वो मैया के बहुत बड़े भक्त थे वो जी। तो नगरकोट जा रहे थे मैया को लेने जी, कि बेटी की शादी है, मैया को निमंत्रण भी दे आऊँगा और उधर से ले आऊँगा। तो वो गई नगरकोट, वहाँ जाके मैया से पूजा पाठ की, ध्यान वंदन किया अपना। बोले कि मैया बेटी की शादी है और आपको चलना है। तो मैया ने कहा कि उनकी बातचीत हुई काफ़ी देर। बातचीत होने के बाद में मैया बोली कि मैं चलूँगी लेकिन मेरी एक शर्त होगी जी। इस शर्त क्या होगी? इस शर्त ये होगी
कि जहाँ भी तुम पीछे मुड़ के देख जाओगे मैं वहीं पे अंतर ध्यान हो जाऊंगा। अच्छा। तो नगरकोट से चलते आ रहे हैं, पैदल रास्ता होगा, काफी समय पहले की बात है। चलते आ रहे हैं, नगरकोट से यहाँ तक आ गए। और यहाँ पहले जंगल था चारों ओर, सब हिंस थी यहाँ पे, चारों ओर हिंस का जंगल था ये। तो वो चलते आ रहे हैं, यहाँ आके उन्होंने सोचा कि अब तो आगरा के नजदीक आ लिए नगरकोट से। जी जी। और एक बार पीछे मुड़ के देखे मैया आ रही है या नहीं। शर्त पहले से थी उनकी, अब शर्त के मुताबिक यहीं पे मैया अंतर ध्यान हो गई। यहीं पर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मैया ने छुप गई इसमें। अच्छा। हाँ, और यहीं अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद में फिर पहले ईस का पेड़ था ऊपर, छोटा सा पेड़ अब भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 700 साल पहले की कथा है। 700 साल पहले। तो जो ध्यानु भगत का आपने जिक्र किया, ये ध्यानु भगत वो तो नहीं है जिनके बारे में हम सुनते हैं कहानी माँ की, जो ज्वाला माँ की कहानी सुनते हैं, जैसे ज्वाला। आगरा का सेठ था। आगरा के सेठ थे वो। मैया के अच्छा भक्त थे। हाँ, और उनके जो वंशज हैं, जो ध्यानु भगत के वंशज हैं, वो तीज के दिन, चैत्र नवरात्रि में तीज के दिन मैया की आरती वो करते हैं। यहाँ पे आते यहीं पर आते हैं। बड़ी भव्य आरती होती है मैया की। अच्छा अच्छा। हाँ, आरती होगा, बहुत विशाल, अच्छा। देश विदेश तक जाने पहचाने वाली आरती होती है मैया की। अच्छा। श्रद्धालु आते हैं देश विदेशों से। अच्छा अच्छा। सफेद कपड़ा रहता है उनका, वो नीचे ऐसे करके लौ लगाते हैं। अच्छा। बहुत लंबी लौ होती है। लेकिन कपड़ा ऐसा नहीं कि वो लो आर पार निकल जाए। अच्छा, कपड़ा आग नहीं पकड़ता है, जलता नहीं है। ऐसी भव्य आरती होती है, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए। तो ये चैत्र के नवरात्रों में चैत्र नवरात्रि में। तो कौन से नवरात्रि के दिन होती है चैत्र में? चैत्र नवरात्रि के तीज के दिन, तृतीय नवरात्रि के। तो और महाराज जी एक बात और जानना चाहेंगे हम जी। जैसे आपने बताया 700 साल पहले माता रानी का यहाँ पे मंदिर यहाँ पे स्थापित हो गई थी माता। तो जो भक्त हम देख रहे हैं, काफी श्रद्धालु, नवरात्रि का समय चल रहा है अभी, काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो क्या ये जो भक्त आ रहे हैं, क्या निरंतर ऐसी रश रहता है यहाँ पे? निरंतर ऐसे ही रहता है, ऐसा ही रहता है पर डे दिन प्रतिदिन इसी हिसाब से चलते रहते हैं। तो यहाँ पे समस्या वगैरह भक्त अपनी आते हैं लेकर? समस्या होती है तभी तो। देखो, समस्या का मैया जरूर समाधान तो करती हैं जी जी, और जरूर करती हैं जी। आप ही बताओ, हम आपके पास क्यों आएंगे जब आप हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं करोगे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। माँ है ये, माँ। तो आप भी हैं फैमिली में और मैं भी हूँ। जी जी। तो कोई भी बात हम अपने पिताजी से बोलेंगे तो वो थोड़ा लेट सुनेंगे हमारी बात को जी, बिल्कुल। और वही बात हम अपनी माँ से बोलेंगे तो सबसे पहले माँ हमारी बात सुनेगी। तो वही हिसाब है, माँ है ये, और मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो जैसे माता का जो विग्रह अंदर देख, ये कितना प्राचीन होगा हमारा? ये देखो, पहले यहाँ पे एक ऐसी पिंडी थी जो जैसी नगरकोट में है। और एक बात और बता दूंगा आपको इम्पोर्टेंट, कि जिस दिन हमारी मैया की आरती होती है, ये 9 देवी हैं हमारी मैया, 9 बहन है। तो 9 बहन जहाँ भी हैं, सब मंदिर बंद हो जाते हैं उस दिन। आप पता करना, तीज के दिन यहाँ पे चैत्र नवरात्रि तीज के दिन जब हमारी मैया की आरती होती है, आगरा वाले आरती करते हैं, तो सब मंदिर बंद हो जाते हैं। 9 बहन यहीं पे आ जाती हैं। अच्छा, यहीं पे आती है। ये बड़ी अनोखी बात आपने बताई। ये मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। नहीं, तो यानी कि जितने भी 9 देवियों के स्थान हैं, 9 देवियों के स्थान है हमारी मैयाओं के जी, वो सब बंद हो जाते हैं उस दिन। 9 बहन यहीं, 9 माताएं यहीं पे आ जाती हैं। उनकी सबकी आरती वो आगरा वाले का। ये जो आरती होती है सुबह के टाइम होती है, शाम के टाइम? ये शाम के टाइम होती है। आरती के टाइम पे लगभग 7:30 बजे, 7-7:30 बजे, 7 से 7:15 बजे। उस समय रश बहुत होता होगा भक्तों का। बहुत इतनी विशाल भीड़ होती है कि आप ये समझोगे। अच्छा, तो इतनी विशाल भीड़ होती है। और बहुत अच्छा आनंद आया वैसे आज महाराज जी यहाँ पे दर्शन करके। और हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अजय। अजय। और आप यहीं पे सेवा आया था?
हम इनके सेवा आए थे। मैं भी मैया की 15 साल से सेवा, अच्छा 15 साल से सेवा कर रहा हूँ। बचपन से ही आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपने माता रानी की कथा को संपूर्ण यहाँ पे बताया सभी को और सभी का मार्गदर्शन किया, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको राधे राधे करते हैं। जय माता दी। जय माता। राधे राधे महाराज जी, बताइएगा महाराज जी। कोई माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती के माँ सरस्वती है। जी, बीच में महाकाली, नगर कोतवाली या नई सेमरी वाली, 3 नाम है, कुछ भी कह सकते हैं जी। उधर है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी और इधर ये लांगुरा बलबीर है भैया के वक्त, ये मैया के मैया के शेर है। तो ये जो विग्रह हैं इन कितना प्राचीन होगा? इसको तो हो गए करीब मेरे हिसाब से 300 प्लस हो गए। 300 प्लस। आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं महामाई के, ये 300 साल पुराने दर्शन हैं और आज हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। बहुत आनंद की बात है और आप समीप से दर्शन कर लो एक बार पास से, बहुत आनंद आ रहा है इस समय हमें माई के दर्शन करके। महाराज जी मंदिर के ये बात पूछना चाहेंगे, मंदिर कितनी बार बना है या फिर 700 साल पुराना, जैसे आपने बताया था मंदिर है, तो उसके बाद जीर्णोद्धार हुआ है यहाँ पे? हाँ थोड़ा बहुत हुआ जीर्ण हुई है मंदिर में, हुआ है। हाँ ये जो सिंहासन है मैया का, ये तो सेम है, ये सेम है जब का? सेम है पहले से। बाकी ये जो निर्माण हुआ है इसमें चेंजिंग हुआ है, इसमें चेंजिंग हुई है। तो बहुत आनंद आया महाराज जी हमें दर्शन करके और आपका भी हम धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत समीप से हमें दर्शन कराए। जय माता दी महाराज जी, जय माता दी। जो मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, ये स्थान 700 साल पुराना है, बल्कि कहा जाता है 700 साल ये प्लस है। यहाँ पे जिस प्रकार हमें जो पुजारी जी ने यहाँ पे कथा बताई कि एक आगरा के भक्त थे ध्यानु भगत, वो माता रानी के भक्त थे और माता रानी के दर्शन करने जब वो गए थे नगर कोट में, वहाँ पे माता रानी से जो उनकी वार्तालाप हुई, क्योंकि 700 साल पहले जो भक्त के भाव होते थे तो उस टाइम तक भी भगवान जो है भक्त के लिए सामने प्रकट हो जाया करते थे। इसलिए भगवान माता रानी ने उनसे जो उस टाइम पर बात की और माता रानी को उन्होंने कहा कि माँ आपको हमारे साथ चलना होगा। तो माता रानी जब यहाँ पे आई तो माता रानी ने उनको पहले बोल दिया था कि अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी, वहीं पर रुक जाऊंगी। तो जब आगरा से पैदल चल के वो यहाँ तक आए और इस गांव में आके जब जो भक्त थे ध्यानु भगत, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो माता रानी यहीं पर स्थापित हो गई, यहीं पर रुक गई। और उस टाइम पर कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था ये, और उस जंगल के बीच में, उन पेड़ों के बीच में माता रानी यहाँ पे स्थापित हो गई थी। तो आज भी इस स्थान के दर्शन यहाँ पर आनंद पूर्वक होते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं ये नहीं जानता ये वीडियो मैं कब तक शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा वीडियो को शेयर करने में। लेकिन मैं इस टाइम पर आया हूँ नवरात्र के दिनों में, आज है 5वां नवरात्रा और मैं यहाँ पर आया हूँ दर्शन कराने आप सभी को। लेकिन ये वीडियो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, हो सकता है नवरात्रों के बाद में शेयर करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो को शेयर करने में। लेकिन आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, भक्तों का जो रश है यहाँ पे नवरात्र के दिनों में, बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे हमें दर्शन हो रहे हैं। आपको यहाँ पर दर्शन करके कैसा लगा हमें ये जरूर बताना। आज हमें यहाँ पे जो दर्शन कराने के लिए लेकर आए थे वो थे हमारे साथ में महाराज जी, जो आपने हमारी कई भी वीडियो में उनको देखा है, श्री रामचरण दास महाराज जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, आपने आनंद पूर्वक दर्शन कराया आज हमें यहाँ पे। और महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये ब्रज धाम की देवी है, नई सेमरी के नाम से, और इसकी आगरे वाले बहुत पूजा करते हैं। और तीज के दिन जब चैत्र मास में जब आती है ना नवदुर्गा,
जी तीज के दिन ऐसी आरती होती है, सभी देवी आती हैं यहाँ पर और सभी लोग आगरे के पैदल आते हैं वहाँ से, आगरा से पैदल आते हैं सभी लोग आकर के और यहाँ पर जो है आरती करते हैं और भारी मेला लग जाता है रात्रि को तीज के दिन, बहुत लोग आते हैं। बहुत सुंदर वैसे महाराज जी, और आनंदपूर्वक दर्शन भी हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छी मतलब ऐसी तुरंत फल देने वाली देवी है, तुरंत तुरंत। हाँ, इनसे कहो तो सही, कहते ही तुरंत फल देती हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ, ये देखो भक्तों का रश हम देख रहे हैं कि कितने भक्त यहाँ पे आए थे, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं महाराज जी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और नवरात्र के दिनों में है तो ये भीड़ ऐसे ही रहती है निरंतर। ये तो निरंतर भीड़ रोजाना रहती है, अब तो खैर नवरात्रि है, जी, लेकिन भीड़ तो 12 महीना रहती है, 12 महीने कभी आओ। 12 महीने रहती है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी। चैत्र मास में तो 15 दिन मेला लगता है, 15 दिन। 15 दिन। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा लगा महाराज जी, और आपको भी हम धन्यवाद करते हैं, आपने दर्शन कराए। ठीक है। जय माता दी महाराज जी। यस। तो हमारे साथ थे महाराज जी जो कि आज हमें यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आए। आप सभी ने इनको हमारे साथ कई बार वीडियोस में देखा है, दर्शन कराने के लिए हमें लेकर आते हैं। आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम वही कोशिश करते हैं वो दर्शन आप सभी के लिए लेकर आए जो बहुत दुर्लभ हैं, जो आप सभी ने दर्शन नहीं किए हैं। ये दर्शन भी बहुत अपने आप में माता रानी के बहुत दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि यहाँ माता रानी स्वयं प्रकट हुई हैं, जिसे कहते हैं तुरंत परिचय देती है। और यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि तुरंत यहाँ पे माता रानी परिचय देती है, अर्थात यानी कि उसका मतलब है कि आप कुछ भी मांगते हैं उसका तुरंत आपको फल मिलता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे दर्शन करने आइए, यहाँ की लोकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ की वीडियो, ये दर्शन आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को सैमरी माता जी के यहाँ से जय माता दी। जय माता दी। आपके मनोकामना का कोई भी विचार शुरू करें ना, जैसे हमारी ये मनोकामना है, उस मनोकामना का कोई भी विचार संकल्प करें तो वहीं से तुरंत हो जाता है। हाँ, पीछे आए यहाँ दर्शन करने के लिए बेशक, अरे वाह। वहीं से हो जाता है। देखो महाराज जी ने एक बात और हमें बताई है एंड में, वो मैं आपको बताऊं। जैसे हम घर में बैठकर माता को याद करते हैं या कोई भी संकल्प लेते हैं, तो वो हमारी इच्छा घर बैठे ही पूर्ण हो जाती है, और माता रानी यहाँ पे केवल दर्शनों के लिए बुलाती है। जिस प्रकार आपने अगर हमारे पुराने चैनल पे दर्शन किए होंगे, यानी कि पुरानी वीडियो पे, आई मीन 2019 में हमने दर्शन कराए थे, 2019 में नहीं, आई थिंक 20 में दर्शन कराए थे हमने आपको श्री कालका जी के मंदिर जो दिल्ली में है। हम वहाँ पे रेगुलर जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करने हर महीने जाते हैं। वहाँ पर जो माँ है कालका मैया, वो भी इस प्रकार घर बैठे ही आप सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज हम ब्रज में आए उस स्थान पर, यहाँ पे आप जरूर आइएगा, यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जय माता दी आप सभी को।